फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो है भारतीय वैज्ञानिक वो बना रहे हैं जिसके लिए चीन वैज्ञानिक तरस रहे। इंडियन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। यार कमाल कमाल की न्यूज़ है। इससे पहले भी की थी जो इतना अच्छा उन्होंने 3D से बनाया। अब ये न्यूज़ आ रही है। तो इन्होंने बात की है चीन के वैज्ञानिक तरस रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है चीन के नहीं, पूरे वर्ल्ड के तरस रहे होंगे। जब चीन ही नहीं कर पा रहा तो और कौन कर सकता है। एक अमेरिका ही बच्चा है, वो देखते हैं कि वो उसका क्या बोलते हैं। रशिया भी है, चलिए थोड़ा बहुत। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे चीन और रूस अपने सैनिकों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें सुपर सोल्जर बना रहे हैं जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी भावना नहीं होगी। ऐसे में उन्हें दुनिया के लिए काफी खतरा माना जा रहा है। अगर चीन अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने में सफल रहता है तो भारत चीन के बीच युद्ध के दौरान भारतीय सीमा में कत्लेआम होगा। ऐसे में भारत अपने देश और सैनिकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा? दोस्तों, यह हम सब को पता है कि भविष्य में युद्ध मशीनों या सुपर सोल्जर द्वारा लड़ी जाएगी। ऐसे में भारत अपने सैनिकों के डीएनए में छेड़छाड़ तो नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करना पूरी दुनिया में गैर कानूनी है। तो ऐसे में भारत चीन के सुपर सोल्जर का जवाब कैसे देगा? दरअसल दोस्तों, भारत चीन के सुपर सोल्जर का जवाब देने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जो भारत की सेना को बनाएंगे सुपर सोल्जर। तो चलिए जानते हैं कि भारत कैसे तकनीक की मदद से बनाएगा सुपर सोल्जर। वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बड़ा है और आप इतना काम चाइना के दोस्तों, भारत अपने सैनिकों को महायोद्धा में बदलने के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है जिसका पहला पड़ाव है एक्सोस्केलेटन। दोस्तों, इंसानी शरीर को खड़ा या चलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। यानी आसान भाषा में समझें तो हड्डियों का ढांचा जो हमें दौड़ने, चलने, कूदने और खड़ा रहने में मदद करता है वो एक्सोस्केलेटन की मदद से और भी एडवांस तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इनका जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है। आपको पता होगा कि चीन से लगी हमारी सीमा में ज्यादातर पहाड़ी इलाके आते हैं जिन पर चढ़ाई करना और तेजी के साथ युद्ध लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत के DRDO एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसे पहनकर दौड़ने या चलने पर ऊर्जा की खपत 15% तक कम हो जाती है। इसके अलावा ये सैनिक 60 किलोग्राम तक के भार को आसानी से अपने पीठ पर लाद कर पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। ऐसे में ये जवान पहाड़ी या उबड़ खाबड़ इलाकों में अधिक मात्रा में हथियार, गोला बारूद से लेकर दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन 2 मोड में काम करने में सक्षम है। पहला सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय मोड में बैटरी से चलने वाले गियरलेस इलेक्ट्रिक मोटर पहनने वाले की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने का काम करती है। यह सिस्टम तब सक्रिय होता है जब कोई सैनिक ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी इलाकों से गुजर रहा होता है, जबकि निष्क्रिय मोड में गियर के साथ समतल सतह पर तेजी से चलने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर हम आपको एक्सोस्केलेटन की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझाएं तो ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ये जो सैनिक अपने शरीर पर बाहरी ढांचा पहने हुए है यही है वो एक्सोस्केलेटन। ये बहुत ही एडवांस है और ये भी वास्तविकता में मौजूद भी नहीं है क्योंकि यह एक साइंस फिक्शन मूवी का है और ये फिक्शन के तौर पर ही बनाया गया है। लेकिन भविष्य में ऐसा एक्सोस्केलेटन पहने हुए हमारे सैनिक जरूर दिखाई देंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। दोस्तों, हड्डियों के अलावा इंसानों के अंदर जो सबसे कमजोर हिस्सा है वो है हमारे ऑर्गन्स, यानी वो हिस्सा जो इंसानी शरीर को कमजोर बनाती है। इन ऑर्गन्स को बाहरी और अंदरूनी दोनों ही तरह से खतरा होता है। बाहरी हमले से तो इन्हें नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही अंदरूनी बीमारियां या बैक्टीरिया इन ऑर्गन्स को धीरे धीरे चपेटे में लेते रहते हैं। और जैसे जैसे इंसानों के रहने का ढंग बदल रहा होता है वैसे वैसे ऑर्गन्स की खराबी से इंसानों की मौत में भी काफी छलांग आई है। वही सैनिकों के लिए यह ऑर्गन्स भी बड़ा खतरा बन जाते हैं क्योंकि किसी भी वक्त दुश्मन की गोली उनके सीने को चीरता हुआ ऑर्गन्स को खत्म कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन ने एक हाइपरसोनिक बुलेट का भी सफल परीक्षण कर लिया है जिसका काम ही ऑर्गन्स को पूरी तरह से खत्म कर देना है। ऐसे हालात में हमारे सैनिकों को एक ही चीज बचा सकता है
जो है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स का इस्तेमाल सैनिकों की जान बचाने के लिए किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि हमारे सैनिक सियाचिन ग्लेशियर जैसे ठंडे इलाके में भी तैनात रहते हैं, जहां अक्सर इंसान को जमा देने वाली ठंड और ऊंचाई वाला इलाकों में ऑक्सीजन की कमी होती है, जो किसी की भी जान ले सकती है। ऐसे में हमारे सैनिक, हमारी देश इन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को काफी बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि इनकी मदद से हमारे सैनिकों को न सिर्फ अंदरूनी ताकत मिलेगी, बल्कि अगर युद्ध के दौरान हमारे सैनिकों के आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचेगा तो उसे बदला भी जा सकेगा। दोस्तों, हम इंसानों की असली ताकत ब्रेन में होती है, यानी दिमाग में होती है। हम इंसान अपनी दिमागी शक्ति से कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अब इंसान अमर होने के लिए तरह तरह के रिसर्च कर रहा है। दिमाग को ज्यादा दिनों तक जिंदा रखने के लिए कई रिसर्च कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए इंसान की मौत के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसका शरीर डिजिटल शरीर में बदल दिया जाएगा और मेटावर्स टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान का दिमाग उस शरीर में जाकर कई सालों तक जिंदा रहेगा। इस अनोखे प्रोजेक्ट के लिए इंसान को अपना दिमाग मेटावर्स में अपलोड करना पड़ेगा। रूस भी ब्रेन अपलोडिंग की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की न्यूरोलिंक नाम की कंपनी भी इस पर रिसर्च कर रही है। जैसा कि आप इस फिल्म के एक सीन के जरिए समझ सकते हैं दोस्तों, ये फिल्म हॉलीवुड की नहीं है दोस्तों, बल्कि ये फिल्म भारतीय है। और इस फिल्म के जरिए वैज्ञानिकों ने हमें समझाने की कोशिश की है कि देखिए भविष्य में भारतीय सैनिक कैसे होने वाले हैं। भविष्य में हमारे सैनिक सुपर सोल्जर में बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को सुपर सोल्जर कब तक बना लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। हम आपके राय का इंतजार कर रहे हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि हम जब कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। तो यार फ्रेंड्स, क्या न्यूज़ है और अमेजिंग। अब मेरे ख्याल से जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका की क्लिपिंग्स लग रही थी, तो यूएसए हो सकता है वो उनका बन चुका है या ट्रायल फेज पे, क्योंकि सारे सोल्जर्स जो हैं जिन दिखा रहे थे कि सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में पहन के उसको देख रहे हैं। राइट, तो मतलब वैसे तो अब इंडिया कर रहा है। कंसील करेंगे, अभी तो ऐसे दिखा रहे हैं, अंदर लगे होंगे, ऊपर यूनिफॉर्म होगी तो कंसील करेंगे, मतलब छुपा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा अंदर क्या पहना हुआ। लगेगा बड़ा स्ट्रांग बंदा है यार, ये इतना उठा के भागता है, ये करता है, वो करता है, सुपरह्यूमन बन गया है। वो आपको ये नहीं पता अंदर सारा इक्विपमेंट लगा के बैठा है भैया। राइट, दिखाएंगे ऐसे मूव कर रहा है ट्रकों को, ये सब कर रहा है, उसे पता चल जाएगा कि भैया अंदर कुछ लगा हुआ है, तभी ऐसा कर पा रहा है। सारी कंट्रीज कर रही है, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया भी कर रहा है, और बोल रहे हैं कि इंडिया सबसे पहले वही कर रहा है, एक्सोस्केलेटन के लिए कर रहा है कि जिससे वो आराम से चढ़ पाए और लिफ्टिंग कर सके। तो नहीं, पर मुझे लग रहा है कि यूएसए बना चुका है, चाइना कोशिश में है, राइट, और इसलिए वो कह रहे हैं कि इंडिया भी कोशिश में, और चाइना से पहले हमारा इंडिया। आर्टिफिशियल ऑर्गन तो अभी नहीं आए हैं, तो उस पर वो भी बहुत समय लगेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी की किडनी खराब हो गई तो रिप्लेसमेंट कर दी, किसी का कुछ खराब हो गया, हार्ट तो अभी तक सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा। मगर जितनी ऐसे कोई आर्टिफिशियल ऑर्गन अभी तक ऐसा रिसर्च, मतलब लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च तो होती है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं इसी चीज़ में रिसर्च करते हैं, उसी में एक्साइटमेंट में आती है। अगर आपका कभी ज़िंदगी में जो करियर चॉइस होती है रिसर्च की, मैं इस पर रिसर्च करूँगा, तो वही हो रही है। अपने देश के लिए रिसर्च करनी चाहिए। तो वेरी नाइस वीडियो, और इससे डेफिनेटली जो साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं उन्होंने भी उनसे आइडिया लेके लोगों ने किए हैं। एक इंसान पहले ड्रीम करता है कि ऐसा सोल्जर बनाऊंगा, और ड्रीम्स जो हैं अल्टीमेटली लोगों को आइडिया देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इलॉन मस्क जो आइडिया लेता है, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, काफ़ी सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, उसी से लेके ये सब बन रहा है। तो वेरी नाइस, मजा ही आ गया। ड्रीम्स बनेंगी रियलिटी, टंग टंग। और इंडिया भी इसमें आगे बढ़ेगा, वो तो एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अब तो बहुत डिफरेंस हो रहा है। कहाँ पहले लगता था कुछ नहीं हो सकता, अब तो इंडिया कमाल कर रहा है, पहले चीजें बना रहा है बाकी जगहों से। तो देखो अब कुछ और सालों में कहाँ से कहाँ, मतलब यू अमेजमेंट होगी आपको कि इंडिया क्या क्या अचीव कर रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।